नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष की हमेशा ही बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेके आते हैं। अच्छी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसी जानकारी होती है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलती है और बहुत कम लोग, विशेष तौर पर बहुत विद्वान ज्योतिषी ही वह चीज आपको बताते हैं, वह जानकारी आप लोगों को बताते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राहु ग्रह के रत्न गोमेद को धारण करने के पश्चात कौन सी 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो गोमेद रत्न हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, किसी वरदान से कम नहीं। यदि इन 3 बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो राहु का रत्न फल तो हमें देगा, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी स्थिति ऊपर नीचे हो गई तो इसका बहुत बड़ा जो खराब फल होता है वह भी हमें भोगना पड़ता है और जो जीवन भर चलते रहता है। तो तभी राहु का रत्न धारण करने से पहले सावधानियां बरती जाती है। हम कई एपिसोडों में बता चुके हैं कि किस तरह से राहु ग्रह का रत्न धारण किया जाता है, किन किन भाव में राहु ग्रह हो और कौन कौन से लोग राहु ग्रह का रत्न धारण कर सकते। कई जानकारियां ऐसी हमने दी है और आगे को भी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी राहु ग्रह केतु ग्रह से संबंधित हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर को जिन लोगों ने भी गोमेद रत्न धारण किया हुआ है, राहु का प्रिय रत्न है, राहु की पीड़ा के लिए या राहु से कुछ फल प्राप्त करने के लिए, पीड़ा समन के लिए, दूर करने के लिए या राहु ग्रह से कुछ शुभ फल प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न धारण किया हुआ है या निकट भविष्य में वह गोमेद रत्न धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 3 चीजों पे अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो सदा सर्वदा व्यक्ति हमेशा ही करने से डरता है और कभी करता भी नहीं है अपने जीवन में। पहला, कभी भी गौ माता का अपमान। जो पहली सावधानी बताई गई है कि भूल कर भी गौ माता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र जो कि गोमेद से मिलता जुलता होता है, गोमेद इसी में सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें जब डाला जाए तो इसके बाद ही यह इसका प्रतिफल कई गुना ज्यादा देखने में आता है। तो हम बताते हैं तिल के तेल शहद गोमूत्र में आप इसको डुबो के रखिए, 18 दिन तक गोमूत्र का सेवन करिए, स्नान करिए, ये गौ माता से प्राप्त होता है। तो गौ माता का भूल कर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से, वो हम करते नहीं है। आप हिंदू धर्म में क्या अन्य धर्मों में भी जो दयालु किस्म के लोग होते हैं भूल कर भी गौ माता या किसी जानवर का अपमान या किसी तरह की पीड़ा उन्हें नहीं पहुंचाते हैं। तो यह सावधानी तो ऑलरेडी हमारे कहने हो जाती है। अब बात आती है दूसरी और तीसरी जो कि काफी महत्वपूर्ण है। राहु केतु ग्रह को नागरूपी ग्रह माना गया है। इनकी जो देवी है वह मनसा देवी है, अधिष्ठात्री देवी, जिसकी आप पूजा करते हैं, नागों की देवी मानी गई है। तो जिस व्यक्ति ने भी या राहु का रत्न गोमेद धारण किया हुआ है या राहु से संबंधित उसको पीड़ा चल रही है या शुभ फल प्राप्त हो रहा है, राहु ग्रह से संबंधित उपाय आदि कर रहा है, तो भूल कर भी उसे व्यक्ति ने अपने घर में, विशेष तौर पर शयन कक्ष से मंदिर आदि में, घर पे ही मोर पंख कभी नहीं रखना चाहिए या मोर का जो फोटो चित्र होता है वह भूल कर भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोर जो होता है सर्प, ये सर्प रूपी ग्रह है, इनको खाने वाला माना जाता है, इसके साथ बैर माना जाता है मोर के साथ विशेष। तो घर पे मोर पंख नहीं होना चाहिए, ये दूसरी विशेष बात बताई गई है। तीसरा बताया गया है, जिस व्यक्ति ने गोमेद रत्न धारण किया है, विशेष तौर पर पुरुष किंतु महिलाएं भी, कि गोमेद रत्न यदि धारण किया हुआ है, बाएं हाथ में धारण किया जाता है गोमेद रत्न बीच वाली अंगुली में, तो मेहंदी कभी नहीं लगानी चाहिए उस अंगुली पे या उस हाथ पे। विशेष तौर पर मेहंदी को हाथ से नहीं रखना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। इसके पीछे का कारण, मेहंदी जो कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु ने ही राहु और केतु को समुद्र मंथन के समय की कथा आप सभी जानते हैं, सरधड़ से अलग किया था। तो ये बैर माना जाता है, तो इसलिए वो मेहंदी लगे हुए हाथों में भी कभी भी शुभ फल नहीं देते। वहां पर वो कितना ही शुभ फल देने वाले होंगे तो रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। फल होता है जब हम इस चीज को पहनेंगे, करेंगे, आजमाएंगे, तभी जाके हमें भी महसूस होगा, वरना जो शास्त्र की बातें कभी गलत नहीं होती है। तो दूसरा, जिन्होंने गोमेद पहना हुआ है या राहु से संबंधित कोई पीड़ा आदि उनको देखने में आ रही है, कुछ कर रहे हैं,
तो उस हाथ में विशेष तौर पर बीच वाली अंगुली में अगर लगा भी लेती है महिलाएं, पुरुष तो खैर नहीं लगाते हैं, लेकिन तो महिलाएं लगा भी लेती है, उसको थोड़ा सा बचा लीजिए, ये अपने लिए सावधानी है। तो ये 3 चीजें, और भी कई चीजें बताई गई, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सर्वश्रेष्ठ बताई गई कि इतना भी अगर आप कर ले, इसके साथ गोमूत्र आदि का सेवन करें, गोमूत्र से स्नान करें, कभी घृणा ना करें। घृणा कर ली तो राहु से भी आपकी समझ लीजिए। और दूसरा, अपनी नाली आदि में वास माना जाता है, छत पे वास माना जाता है, तो उसको साफ आदि रखिए। ये इसके साथ बढ़ती जाने वाली सावधानियां हैं। अपने आप ही गोमेद रत्न आप लोगों के लिए फलदायी रहेगा। इसके साथ हम आपको आज निकट भविष्य में बहुत अच्छी जानकारी और देने वाले हैं कि किन किन कैसे कैसे लोग गोमेद रत्न को आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं। बहुत जल्द वह वीडियो भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। तो यह जानकारी थी कि जिन लोगों ने गोमेद रत्न धारण किया हुआ है या निकट भविष्य में पहनने वाले तो ये सावधानियां अवश्य ही बरतिए, और ऐसा करने लग गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अपने आप सोच बदल जाएगी। और जहां व्यक्ति की सोच बदलती है वहां सितारे बदलते हैं। अपने आप ही सोच बदलेगी, हर चीज बदलना शुरू हो जाएगा। सोच बदलते हैं तो सितारे बदलते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति का नजरिया बदलता है, नजारे बदलते हैं, अपने आप ही फल है। यही चमत्कार है। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसे अपने आप पे लागू करिए, आजमाइए। जिसके लिए जो रत्न बनता है पहनिए, धारण करिए, अच्छे ज्योतिष गुरु जी से जुड़िए, उन्हें अपनी पत्रिका आदि दिखाइए, अच्छा ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करिए और अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करिए। तो यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्य जानकारी के लिए, प्रतिदिन की जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।